अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री 2019 जर्नल मैथ बीएससी पेपर ए का क्वेश्चन नंबर आज 10 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है वैल्यूएट 0 से π/2 log नेचुरल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये एक फार्मूला होता है, ये बराबर होता है -π/2 log नेचुरल 2। ठीक है, अब मैंने ये फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दिया, अब हम इसको फार्मूला ड्राइव करते हैं कि इसकी वैल्यू -π/2 log नेचुरल 2 आएगी। वो कैसे आएगी वो हम देखते हैं। जी बच्चों, तो एग्जांपल नंबर 1 है, बुक का पेज है 184 बीएससी की। तो एवेल्यूएट 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स डी एक्स, इस तरह भी कह सकता है या कहेगा प्रूव डैट 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -π/2 log नेचुरल 2। ठीक है, तो मैंने क्या लेट कर लिया, इस चीज़ को आई का नाम दिया, 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल, ठीक हो गया, इसको आई का नाम दे दिया। अब मेरे पास एक रिज़ल्ट होता है कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी अपर लिमिट में से वेरिएबल जो भी होगा उसको माइनस कर दें तो इन दोनों का आंसर इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने वही करने वाले हैं। अब अपर लिमिट है π/2, तो वेरिएबल है मेरा x, तो मैं क्या करूँगा 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स यानी लॉग नेचुरल π/2 माइनस एक्स डी एक्स। सेम इसी को देखते हो, अपर लिमिट में से वेरिएबल माइनस कर देना है। तो ये अपर लिमिट π/2 है तो उसमें से x माइनस कर दिया, dx आ गया। अब साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 है तो साइन कॉज में चेंज हो जाता है, आगे जो भी एंगल आएगा इधर भी वही आ जाएगा। अब साइन π/2 है तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, आगे x है तो कॉज x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी, लिमिट दोनों में सेम है, कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग नेचुरल कॉज एक्स डी एक्स। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है लॉग ए बी, क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अब दोनों को कंबाइन कर लें तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी कंबाइन करने के बाद 0 से π/2, ठीक है, लॉग नेचुरल साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मेरे पास एक फार्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो कमी किस चीज़ की है 2 से, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला बन गया साइन 2x/2। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक और भी लॉग का फार्मूला होता है लॉग ए और बी, क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इसको अलग कर दें। ठीक है, तो अब आप क्या करें बच्चों, इसको I1 का नाम दे दें। किसका नाम दे दें? I1 का, ताकि मैं इसको I1 को अलग से सॉल्व करूं, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे पुट कर दूंगा। और ये है लॉग नेचर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, तो ये बन जाएगा x लॉग नेचुरल 2 लिमिट, ये जो आएगा 0 से π/2 आपका आ जाएगा। हाँ जी, अपर लिमिट π/2 log नेचर 2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर है 0 तो 0 सारा 0 हो जाएगा। फिर देख लें log 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। फिर क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2 log नेचर 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, वो सारा 0 कर देगा, पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ 2i इज़ इक्वल टू दिस। अब मुझे i की वैल्यू चाहिए। अब i में किसका नाम दिया, ये i इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मुझे इस I1 का जो भी आंसर आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। अब यह साइन 2x है तो पुट कर दें 2x को z के बराबर। ठीक है, डिफरेंशियल अप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2dx इज़ इक्वल टू dz। मुझे चाहिए dx, तो 2 को नीचे डिवाइड कर दो 1/2 dz। ठीक है, अब सारा फंक्शन मैं z में लेके जा रहा हूँ, तो लिमिट में मैं z में लेके जाऊँगा। तो जब x 0 था तो z की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे x को 0 पुट कर दें तो z इज़ इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। अच्छा, जब x π/2 था तो z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे π/2 पुट करें, π/2, 2 से 2 खत्म, z इज़ इक्वल टू पाई आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी 0 से π/2 था तो ये बन जाएगा 0 से पाई। अब लिमिट मेरी बन जाएगी 0 से पाई लॉग नेचुरल साइन z
आगे 1/2 dz, 1/2 को बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा 0 से पाई log नेचुरल 5 sin z dz। अब क्या करें, चेंजिंग वेरिएबल z टू x, ठीक है, z को वेरिएबल x में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा I1 इज़ इक्वल टू 1/2 0 से पाई log नेचुरल sin x dx। ये चीज़ आ जाएगी 0 से पाई log नेचुरल sin x dx। अब मेरे पास एक दूसरा रिज़ल्ट होता है, इसको भी याद कर लें। वो क्या होता है, 0 से a f of x dx किसके बराबर होता है, 0 से a/2 f of x dx प्लस 0 से a/2 f of a माइनस x dx। ठीक हो गया। अब इसी को, इस केस में a आपका पाई है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आएगा 0 से a/2 यानी 0 से π/2 f of x dx यानी वही चीज़ log नेचर sin x dx प्लस 0 से π/2 यानी 0 से π/2 f of a माइनस x यानी अपर लिमिट में से वेरिएबल माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 0 से π/2 log नेचुरल sin पाई माइनस x dx। ठीक है, यानी अपर लिमिट में से ये माइनस कर दोगे वेरिएबल a माइनस एक्स, तो a आपका पाई था तो साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी को देख के ये फार्मूला ओपन किया। अब आपको पता है कि साइन पाई हो तो साइन साइन में रहता है, पाई आगे जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। चलें जी, अब ये आ जाएगा वही साइन पाई है तो साइन साइन में रहेगा, आगे एक्स है तो एक्स आ जाएगा। अब ये आगे 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स दिया, ये भी वही 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स दिया, तो ये आगे 2 टाइम हो जाएंगे, 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या आ गया, 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स दिया, यानी कि वही मेरा क्वेश्चन I बन गया। इट मीन्स I1 का आंसर क्या आ गया, I इक्वेशन A बिकम्स, तो 2I इज इक्वल टू I1 था तो I1 की वैल्यू I आ गई, आगे है -π/2 log नेचर 2, ये वाला A इसमें पुट कर देनी है। 2I इज इक्वल टू I1, तो I1 का आंसर मेरा I आ गया और I मेरा क्या था, ये वाला बच्चों। ठीक है ना, ये चीज़ आई, इसको मैंने I का नाम दे दिया। तो I1 का आंसर मेरे पास क्या आ गया बच्चों, I आ गया। I को उठा के इधर ले हैं, 2I में से I गया तो I आ जाएगा। अब I को किसके बराबर रखा था, 0 से π/2 log नेचर साइन एक्स dx इज इक्वल टू -π/2 log नेचुरल 2, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसी का रिज़ल्ट हम आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट है 0 से π/4 log नेचुरल 1 + 10x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी चैप्टर 4 में आया हुआ है, क्वेश्चन चैप्टर 4 में से लिया गया है। जी बच्चों, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव्ड एट 0 से π/4 log नेचर 1 + 10x dx इज इक्वल टू π/8 log नेचर 2। लेकिन वहाँ पे उसने क्या एवेल्यूएट करे, यानी इसका आंसर मुझे निकाल के दें। तो इसका आंसर π/8 log नेचर 2 आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। लेट कर लो इसको I का नाम इज इक्वल टू I। अब फार्मूला लगाएं, क्या रिजल्ट है, 0 से a f of x dx किसके बराबर होता है, 0 से a f of a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस कर दें। तो अपर लिमिट तो π/4 है और वेरिएबल आपका x है, तो ये आ जाएगा 0 से a f of a माइनस एक्स यानी π/4 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा आपका π/4 है और बीटा आपका x है, तो जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये बच्चों 0 से π/4 log नेचुरल 1 + tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। आपको पता है tan π/4 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - tan x 1 + tan x। अब इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो 1 + tan x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 + tan x + 1 - tan x, ये इससे कट हो जाएगा। 2/1 + tan x log a ओवर b क्या होता है, log a - log b, तो ये आ जाएगा log a - log b। अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें और ये आपका गिवन क्वेश्चन बन गया है। इसको I का नाम दे दें, I को उठा के इधर ले आएँ। ठीक है, अब यह है log नेचुरल 2, ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और 1 बच जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा x log नेचुरल 2। अब बच्चों क्या करेंगे, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है पाई बाई 4, तो एक्स की जगह पाई बाई 4 लॉग नेचुरल 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 लॉग नेचुरल 2, ये सारा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों 2i इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 लॉग नेचुरल 2। तो यहाँ से 2 को नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा पाई बाई 8 लॉग नेचुरल 2। आई की जो वैल्यू पुट की थी वो हमें क्या थी, पुट किया था आई इज़ इक्वल टू दिस, तो हैंस आई इज़ इक्वल टू पाई ओवर एज 8 लॉग नेचुरल 2। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। 1 2 3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।